तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था एक से गार्डन के अंदर कमाल का ना डाउ स्प्रिंग नाम का स्प्रिंग है। उस स्प्रिंग का जो वाटर यहाँ पर है ना वो काम आएगा इसकी जान बचाने के लिए। काउशियन कहते या मैंने उस स्प्रिंग के बारे में सुना, बहुत 1000 साल पहले कमाल कमाल के बंदे हुआ करते थे मिलकर जहाँ पे कल्टिवेशन उन्होंने किया और अपने यूज़ के लिए ना उन्होंने सोचा चलो भाई एक स्प्रिंग यहाँ पे बना लेते। तो उन्होंने एक स्प्रिंग यहाँ पे बना लिया। तो उनके अंडर में जो डिसाइपल आते थे ना वो स्प्रिंग का पानी पीते थे और अपने मास्टर लोग को भी ला के देते थे। लेकिन मास्टर हमेशा मना करते थे कि नहीं भाई हमको यहाँ पे नहीं पीना। उनका ये कहने का मतलब कि जो बंदे ना भाई अच्छे खासे होते हैं उनको अच्छे खासे बन के रहना चाहिए, उनको ये भाई अच्छा काम करना चाहिए, बुरे राह पे बिल्कुल भी जाना नहीं चाहिए। हम पानी नहीं पिए कि भाई हमने कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा यहाँ पे बुरा काम किया है। ऐसा करते करते कई साल यहाँ पे गुजरा और बाद में जाने से पहले शेख लोगों ने उस एरिया में शेख गार्डन यहाँ पे बना दिया। और शेख गार्डन बनने के काफ़ी साल गुजरने के बाद वो जो स्प्रिंग वाटर का पानी है ना धीरे धीरे और प्योर होता गया, इतना प्योर होता गया ना कि यार इतना प्योर हो गया कि जो पॉइजन वगैरह भी हटाने के काम आता है। सामने से लॉर्ड ये कहता है अच्छा ऐसी बात है क्या, ये उसको लाने के लिए हमको शेख गार्डन में जाना पड़ेगा। सामने से सिविल कल्टीवेटर कहती है सुनिए महाराज ऑर्डर दे दीजिए, ये क्यों को जाने का, अंदर जाएंगे और वो वाटर लेकर आ जाएंगे, जान बचा लेंगे। सामने से महाराज कहती है यार हमने बोला था शेख गार्डन में पहले से इनको जाने के लिए लेकिन इन्होंने मना कर दिया था, तो भाई मना कर दिया तो थोड़ी ना जाएंगे। ये क्योंकि स्वर कहते कुछ भी हो जाए अब अपन यहाँ पे जाएगा और डाउ स्प्रिंग वाटर लेकर आएगा। जो सुनते महाराज कहती हाँ लेकिन आपने तो आखिरी बार मना कर दिया था। ये कहते आखिरी बार कुछ ऐसा था नहीं करने के लिए, लेकिन इस बार ना हे इस बार मुझे ल्यू की जान बचाना, इसकी जान बचाने के लिए अपन जाने को तैयार है। वो भी कहता है गुड, तो मैं जाकर तैयारी वैयारी यहाँ पे करके आता हूँ। तो पीछे से अपना ये क्यों कहते एक सेकंड को एक और छोटा सा काम है, मैंने कहा था जिसने भी ल्यू की ऐसी हालत यहाँ पे की थी ना उसको मैं मारूंगा। जो सुन ये कहती नहीं यार किया तो भाई महारानी डुआगर ने यानी मेरी माँ ने, आप उसको नहीं मार सकते प्लीज यार प्लीज प्लीज प्लीज। दूसरी ओर जो भाई पुराना किंग का भाई यहाँ पे था अरे वांग जिसको हमने देखा था उसको भी एक खबर आती है ना बहुत ही गुस्सा करते क्या उस कमीनी ने ऐसा किया, एक तो उसने मेरी हालत यहाँ पे खराब कर दी और दूसरा उसने जहर देके लॉर्ड ये को भी मारने की कोशिश की। लॉर्ड ये जो कि हमारे देश में यहाँ पे भलाई कर सकते हो मेरे इकलौते दोस्त, कुछ वो जो उस कमीनी औरत को ना मैं नुकसान पहुंचाने यहाँ पे दूं नहीं, पहले कमीनी ने मुझे बर्बाद किया अब वो लॉर्ड ये को बर्बाद यहाँ पे करना चाहती है। उस कमीनी को जिंदा छोड़ देना आज तक की मेरी सबसे बड़ी गलती यहाँ पे थी। इतना बोलने के बाद है ना जी पैलेस नाम का एक पैलेस यहाँ पे था, जी इसलिए महाराज का जो सरनेम यहाँ पे आता है सब लोग यानी रॉयल फैमिली का सरनेम है, इसका सरनेम में जी वांग यानी पूरा नाम है जी सरनेम वांग यहाँ पे नाम जाता हूँ। कहता भाई मैं आया हूँ तो लोग अंदर से आवाज देते भाई कौन, ये कहता जी वांग आया हूँ तो लोग परमिशन देते हैं। अंदर है ना जो भी सेटल लोग जो भी हो चुके हैं अब तक इनके परिवार के और सबके फोटो लगी हुई है। एक घुटने पे आता और कहता सॉरी यार आप यहाँ सेटल हो, जब जिंदा यहाँ पे थे ना हमारा देश यहाँ पे कितना अच्छा यहाँ पे था लेकिन आपके सबके जाने के बाद ना धीरे 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 देश बर्बादी के कगार पर आया और देखो आज कितना ज्यादा यहाँ पे बर्बाद हो गया। मेरी गलती है, मैं भी आपका खानदान का हूँ, मेरा फर्ज यहाँ पे था कि देश अच्छे से यहाँ पे बरकरार रखूँ लेकिन मैं नल्ला साला कुछ भी यहाँ पे नहीं कर पाया। इस बात से मैं आप एक को माफी मांगता हूँ। जब मैं मरूंगा मरने को जब आपसे यहाँ पे मिलूंगा ना आपके पास आके आपसे भी ना पर्सनली यहाँ पे घुटने पे गिर के माफी मांग लूंगा, लेकिन मरने से पहले आपको एक ऐसा काम करना चाहता हूँ जो ना मेरी जिंदगी सबसे बढ़िया काम यहाँ पर होगा। अब आते भाई ये क्यों की और जहाँ पे सामने से महाराज मना कर देती है कि नहीं भाई आप उसको नहीं मार सकते अपने हाथों से। ये कहते मैं अपने हाथों से नहीं मार सकता है, यानी आप मारोगे अभी आपकी परिवार वाली है, मुझे तो नहीं लगता आप यहाँ पे मारोगे। ये कहते ऑफकोर्स मैं भी नहीं मारूंगी यार, आराम से आराम कर लीजिए, पहले सोचिए समझिए फैसला लेके आपको कुछ बताती हूँ। ऐसे भाई गुस्से के मामले में कुछ भी यहाँ पे मत कीजिए, कुछ भी बोले तो कुछ भी मत कीजिए। तभी एक नौकर भागते हुए आता है, वो आता है कहता महाराज 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 गड़बड़ हो गया। आपको जो अंकल यहाँ पे देना वांग वो हमारे यहाँ सेटल हॉल में आए थे, हमारे यहाँ सेटल होकर जो स्पेशल से शॉट देना वो लेकर जो उस कमरे में चल गए जिस कमरे में महारानी यहाँ पे रहती है, यानी शायद महारानी को मारना चाहते हैं। जो सुनते ये कहती क्या अंकल ऐसा करना चाहते हो शिट, वो सामने से ये क्यों भी कहते क्या वांग ऐसा करा है, कोई बात नहीं चलो भाई उस एरिया में जहाँ पे वो लोग गए हैं तो शीश तो उसी कमरे के अंदर एक तो कमरे में आग लग चुकी थी और कमरे के अंदर महारानी को मार मार के उसके रस्सियों के साथ ऐसा बांध कर लटका दिया गया है। सामने से वो कहते भी कह रहे यार मुझे नहीं मार सकते, मुझे मारोगे ना देखना भाई पूरा देश यहाँ पे नहीं बचेगा। जो सुनते ही वांग कहता है फकिंग डोंट केयर, देश अगर मुझे बस इतना मालूम है कि अगर मैंने तुझे नहीं मारा तो जाके देश यहाँ पे बर्बाद होगा, तो जब तक जिंदा रहेगी देश बर्बादी के राह पे जाएगा। महारानी कहती कि प्लीज यार हमका छोड़ दो, मुझे मारोगे तुम्हारा भी अंजाम यहाँ पे बुरा होगा। और फिर से कहता है फकिंग डोंट केयर, क्या नज़ारा है तुझे टॉर्चर करके मारने का जो मजा है ना, मुझे पॉपकॉर्न खाते खाते और दारू पीते पीते एंजॉय करना है। ये डायलॉग उसने खुद बोला था, मैंने ऐड नहीं किया, बस उसने पॉपकॉर्न ही बोला था
उसने बस दारू बोला था। तो इतने में ये क्यों महारानी सब लोग यहाँ पे आते हुए जो हॉल के लोग थे ना वो सभी यहीं पे थे। तो महाराज कहती भी कह रही है तुम सामने से यहाँ पे क्या करे हो। वो लोग कहते हमारा मेन काम था हॉल में रहने का और स्वॉर्ड की प्रोटेक्शन करने का। स्वॉर्ड लेके आ गए तो हम भी इनके साथ यहाँ पर आ गए। तो सामने से जो अपने ये क्यों है ना ज्यादा आगे तो ही कांड यहाँ पे देखते कि वह उसको लड़का के मारने वारने की प्लानिंग चालू थी। ये कहता भी है कि वांग मेरे भाई तुम क्या कर रहे हो। सामने से ये कहता मैं क्या करूँ, वही मैं कर रहा हूँ जो कि मुझे यहाँ पे करना चाहिए। जो सुनते ये कहते कि अरे यार आई फक डोंट केयर, मुझे भी मराने के जान के लगे कोई ऐसा बहुत वो नहीं है, वो मर भी जाएगी ना तो भी मुझे कोई फर्क यहाँ पे नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर तुमने मारा ना तुम्हारा भी अंजाम यहाँ पे बुरा होगा, उसके साथ तुम भी मरोगे, क्यों उसके साथ कब्र में जाना चाहोगे। ये कहते इस कमीनी के साथ कब्र में कौन जाना चाहता है, लेकिन मुझे कोई भरोसा नहीं है मरने के बाद भी ना ये शांत कमीनी नहीं बैठेगी, इसलिए हमेशा इसके साथ रहना चाहता हूँ ताकि मरने के बाद भी ना इस पर नजर यहाँ पे रखूँ, इसको अपनी आंखों के नीचे से जाने यहाँ पे बिल्कुल भी ना दूंगा। भले ये नर्क में जाएगा तो नर्क में इसके साथ आऊंगा, अगर स्वर्ग में यहाँ पे जाएगी तो स्वर्ग में इसके साथ यहाँ पर आऊंगा। सामने से ना ये कहते भी ये महाराज अपना कह रहे क्यों यार आप ना उनसे इतना नफरत यहाँ पे काय को करते हैं। जो सुनते हैं ना जो से हंसने लग जाती है महारानी और ये कहती ये मुझसे नफरत करेगा, इसकी नफरत करने तक भी मेरे पास औकात यहाँ पे नहीं है। और जो तुम्हारा पुराना महाराज यहाँ पे था नल्ला, मेरा हस्बैंड सारा नल्ला, और महाराज यहाँ पे था सिंहासन पे बैठा था, तब जाके साले के साथ मैंने शादी की थी, वरना मैं उसके साथ कभी शादी का उसको ना और कभी देखो ना उसके साथ शादी मैंने की थी, लेकिन मजे मैंने बहुत लोग के साथ यहाँ पे किए थे, अपनी जिंदगी ऐश के साथ यहाँ पे काटी थी। तो तभी तलवार यहाँ पे लेकर उसके बाजू में ऐसा डालता है, अमीन मतलब मारता नहीं, उसके ऐसा डराता है। ये कहते कमीनी भाई इतना सब कुछ होने के बाद भी बेशम जैसा बोले जा रही है। हाँ मुझे सब तेरे बारे में मालूम है कि जो सेठ लोग यहाँ पे आते थे तो ना उनको बहुत सारी चीजें ऑफर कर दी थी, अपना जिस्म भी बहुत ही छिनाल टाइप की यहाँ पे थी, यही सारी चीजें मैंने देख ली थी, मुझे तुझे मैंने एक्सपोज यहाँ पे कर दिया था, और अगर मैं तुझे ना देखा तो आई डोंट नो कब तक ना तू अपने ये सारा काम यहाँ पे करती। तो सामने से वो भी कहती हाँ तो उससे क्या हो गया, तूने एक्सपोज कर दिया तो महाराज ने क्या किया, कुछ नहीं किया साला चुपचाप वो सुनन नल्ला जो था उसने तुझे और यहाँ पे बंद कर दिया, तेरे ऊपर कर्ज यहाँ पे लगा दिया गया, जिस चक्कर में तू कुछ बोल भी नहीं सकता। तो सामने से इसको बहुत गुस्सा यहाँ पे आता है कि कमीनी चुप हो जाओ, और कर्ज के चक्कर में बहुत इसको तकलीफ होने लग जाती है। पीछे से एक भी चिल्लाता है कि भाई यार कुछ मत कर प्लीज, पीछे से इविल कल्टीवेटर रोक देती कि अब चाह के भी कुछ नहीं कर सकते, लेट हो गया, कर्ज उसकी बॉडी में इतना चल गया ना कि उसको रोक पाना मुश्किल है, प्लस हर जगह आग भी लगी हुई है, जेल के दोनों यहाँ पे मरेंगे तो ऐसी होता है, धीरे धीरे आग यहाँ पे फैल जाती है और उसकी बॉडी भी जलना चालू हो जाती है। वो कहता है ये क्यों यार मैं थक गया यार ऐसी जिंदगी से, अब मुझसे और जिया नहीं जाता, तो सोचा मरने से पहले कुछ ना कुछ कर दूं, मैं मर गया, आई मीन मरने वाला हूँ और मैंने कर यहाँ पे दिया, तो आई होप कि भाई जो है ना भाई देश को तू यहाँ पे सामान ले, गुड बाय, इतना बोलता है तो आग पूरी जल जाती है और उसकी मौत हो जाती है। और ये सभी बेचारे चाह के भी कुछ नहीं कर सकते, रोते रोते देखने के अलावा ये पूरा जल बलने का काम यहाँ पे खत्म। शेष होता है यहाँ पे अगले दिन सुबह से का माहौल यहाँ पे था, काउशियन का तभी बर्थडे पार्टी हो रहा था, यहाँ पर लगा नहीं था बर्थडे पार्टी ना अचानक से फ्यूनरल में कन्वर्ट हो जाएगा। और उसके बाद ना कल रात का छोटा सा सीन दिखाया जाता है, जैसे कि मरे थे ना तो भाई मेन महारानी तो बुरी यहाँ पे थी, उसकी बॉडी के अंदर भी ना वो जो थी ना मोरकिस बू की बेटी वो कंट्रोल कर रही थी, तो आत्मा तो निकल के भाग रही थी, तो उसको ना अपनी जो यूल कल्टीवेटर थी ना पकड़ लेती, वो कहती है बच्चे तू कहाँ जाएगी। अब आते वापस आज की कहानी की, और यहाँ पे ये क्यों कहता हाँ वो सेठ वाले ना मेन दुश्मन, तो सामने से कहती है यूल कल्टीवेटर कि हाँ सेठ से मुझे याद आया मैं तुमको कुछ देना चाहती हूँ, वही कमीनी भाई जो के सारा मामले के पीछे यहाँ पे थी, मैंने कल रात को पकड़ लिया था, भाग रही थी साली, और एक कांच की छोटी सी बोतल निकाल लेता है। तो सामने से ये भी कहता है क्या है, वो कहता है यार वही कमीनी जिसके बारे में कहा, अरे जिसने भाई कंट्रोल यहाँ पे किया था, इन शॉर्ट वो नहीं उसकी आत्मा का एक छोटा सा हिस्सा यहाँ पर है। तो ये भी देखता अच्छा ये वही कमीनी यहाँ पर है फांग, यार इतने लंबे समय बाद है ना उसके साथ यहाँ पे मुलाकात हो गई, लंबे समय बाद भाई कुछ ही दिन तो हुए हैं। सामने से वो भी कहती हाँ जितना मेरी बेइज्जती माना जो करना कर लो, जब मेरे रियल के साथ मुलाकात होगी ना तब देखना सालों का अंजाम बहुत बुरा करूंगी। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है, तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।